वेलकम टू अनदर वीडियो। तो ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है। सबसे पहले वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। सब वेलकम टू अनदर वीडियो। तो ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है। सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और 2 मिनट खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद फाइनल आंसर मेरे से मिला लीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? देयर आर 3 मैरिड कपल्स विथ 1 चाइल्ड ईच इन ए फैमिली। मतलब यहाँ पे 3 मैरिड कपल्स है। ओके, 3 मैरिड कपल्स है और हर एक कपल का एक चाइल्ड है। चलिए, नो बॉडी हैज एनी ग्रैंड चिल्ड्रन। यहाँ किसी की भी ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है। इससे एक बात तो पता चलता है कि ये जो फैमिली ट्री यहाँ बनेगा यह 2 जनरेशन का होगा, है ना। 2 जनरेशन का होगा क्योंकि किसी का भी ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है। अगर ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है तो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर ये सब भी नहीं है, तो 2 ही बनेगा यहाँ पे जनरेशन। ऊपर का जनरेशन में 3 मैरिड कपल आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 मैरिड कपल है, ऐसे 3 मैरिड कपल आ जाएगा, ठीक है। और नीचे उन लोगों का बच्चा यानी कि चाइल्ड आ जाएगा। अब एक चीज बता देता हूं, किसी भी मेल को मैं ऐसे त्रिभुज में रखूंगा, ठीक है। मेल को रखूंगा ऐसे त्रिभुज में और फीमेल को रखूंगा ऐसे सर्कल में। अगर आप लोग ऐसे मेल को प्लस देके और फीमेल को माइनस देके ऑलरेडी हैबिचुएट हो तो आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए। ओके, उसके बाद क्या है? अच्छा, यहां पे मैंने ऐसे बॉक्स क्यों लगाया? क्योंकि चाइल्ड का जो जेंडर है वो हमें नहीं पता कि त्रिभुज लगाएंगे या फिर सर्कल, इसलिए यहां पे ऐसे बॉक्स या फिर स्क्वायर बना दिया। ओके, अब यहां पे क्या लिखा है? ई इज द ब्रदर ऑफ वाई। ई जो है, अब कंडीशन को लिखते हैं, ई जो है वाई का ब्रदर है। ब्रदर मतलब मेल, तो इसको त्रिभुज में रख दिया। अब वाई का तो जेंडर यहां से पता नहीं चलता है। एस इज द डॉटर ऑफ ओ सिस्टर, मतलब ओ की जो सिस्टर है, सिस्टर मतलब फीमेल, फीमेल को सर्कल में रखेंगे। अब यहाँ पे कौन बैठेगा अभी तक हमें नहीं पता। एस इज द डॉटर ऑफ ओ सिस्टर, ओ की जो सिस्टर है उनकी डॉटर है एस। डॉटर मतलब फीमेल, फीमेल को रखेंगे सर्कल में। एल इज द फादर ऑफ पी, एल जो है पी के फादर है, एल जो है पी के फादर है। आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ वाई, अब आर जो है, आर जो है सिस्टर इन लॉ ऑफ वाई, सिस्टर सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ ऑफ वाई, ठीक है। अच्छा, आर वाई का सिस्टर इन लॉ है। अब एक चीज इसको देख के ही लग रहा है कि हो सकता है आर जो है ई का पत्नी हो जाए, तो ऐसे तो वाई का भाभी बन जाएंगे, मतलब भैया का पत्नी तो भाभी लगते हैं, तो भाभी वाला सिस्टर इन लॉ होगा तो हो सकता है, अभी तक हमें नहीं पता, ठीक है। ये एक संभावना है क्योंकि सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी हो सकती है या फिर साली हो सकती है या फिर ननद हो सकती है। उसको हम लोग बाद में देखते हैं, आगे का कंडीशन पढ़ के कौन सा वाला सिस्टर इन लॉ का रिलेशन बनेगा बाद में देखते हैं। वाई हैज 2 नेफ्यूज एंड वन ऑफ देम इज डी। अब वाई का 2 नेफ्यू है, 2 नेफ्यू है। नेफ्यू मतलब भाई या फिर बहन या फिर कजिन का बेटा, भाई का बेटा या फिर बहन का बेटा या फिर कजिन का बेटा। सन ऑफ डॉटर, सॉरी सन ऑफ ब्रदर या फिर सन ऑफ सिस्टर या फिर सन ऑफ कजिन, ठीक है। और दोनों नेफ्यू में से एक है, एक कौन है? एक है डी, और नेफ्यू मतलब मेल, तो इसको ऐसे त्रिभुज में रखेंगे डी को, ठीक है। अच्छा, यहां से एक चीज तो हमें पता चलता है। क्या पता चलता है? ध्यान से देखिए। y तो ऊपर का जनरेशन में चला आएगा, है ना, क्योंकि y का 2 नेफ्यू है। नेफ्यू तो नीचे का जनरेशन में होता है, तो नीचे का जनरेशन में टोटल कितना जन है? टोटल है 3 जन। 3 जन में 2 ही हो जाएगा y का नेफ्यू, मतलब 3 जन में 2 हो जाएगा ऐसे मेल, 2 बन जाएगा ऐसे मेल, और उनमें से एक है डी, तो डी को यहां रख देते हैं, ठीक है। अब तो फिर y कहां आ जाएगा? देखो, यहां डी के पेरेंट्स बैठेगा, यहां और एक जो नेफ्यू है उनका पेरेंट्स बैठेगा, तो y इन दोनों में से कोई एक जगह पे आएगा। अब y का जेंडर अभी तक नहीं पता, इसलिए हम लोग अभी तक नहीं बैठा सकते, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए ये दोनों कंडीशन को, यहां से भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है कि यहां जो ओ की जो बहन है उसकी बेटी है एस। अब एस भी तो सेकेंड जनरेशन में आएंगे, नीचे का जनरेशन। अब एस तो फीमेल है, तो फीमेल है तो एस यहां ऑलरेडी बुक है, एस यहां भी नहीं आ सकती, तो एस के लिए एक ही जगह है ये, तो यहां एस सेट हो जाएंगे और कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। तो वाई एस के पेरेंट में आ जाएगा। ओके, तो फिर यहां पी भी तो सेकंड जनरेशन में होगा क्योंकि पी भी तो नीचे है ना।
पी भी नीचे है, एल आ जाएगा ऊपर का जनरेशन और पी आ जाएगा नीचे का जनरेशन में, क्योंकि ये दो ही जनरेशन का क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली पी के लिए एक ही जगह बचा है, पी आ जाएगा यहाँ और पी के फर्दर है एल, तो एल यहाँ सेट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक हो गया। आगे का देखते हैं क्या क्या है कंडीशन। एन इज द आंट ऑफ पी। अब एन जो है पी का कौन है, आंट है। एन जो है पी का आंट है, ठीक है। अब एन आंट है मतलब फीमेल है, तो फीमेल के लिए यहाँ पे 3 जगह खाली है। अब देखो यहां तो पी के मम्मी बैठेंगे, मम्मी, यहां पी के मम्मी बैठेंगे, तो पी का जो आंट है या तो यहां बैठ सकता है नहीं तो यहां, तो एन इन दोनों जगह में से किसी एक जगह पे सेट होगा। अभी तक हमें नहीं पता, बाद में देखते हैं। नीदर एल नॉर आर हैज एनी सिबलिंग्स, ठीक है। तो एल और आर का कोई भी सिबलिंग्स नहीं है, सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन नहीं है। ओके, ई डजंट हैव एनी सिस्टर। ई का कोई सिस्टर नहीं है, मतलब ई का कोई सिस्टर नहीं है, मतलब ई का क्या है, तो फिर भाई हो जाएगा। ई का कोई सिस्टर नहीं है। अब ई जो है वाई का ब्रदर है, अब ई का भी कोई सिस्टर नहीं है, तो वाई भी क्या है, ब्रदर हो जाएगा ई का, वाई मेल हो जाएगा। तो ये तो कंफर्म है कि वाई यहां आ जाएगा। समझ में आया? तो चलो इसको अब यहां अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। इसको अब अच्छे से यहां बनाते हैं। सबसे पहले इसको देखो, सिस्टर इन लॉ। देखो यहां हमने आर को भाभी बना के एक पॉसिबिलिटी चेक किया वाई का। अब साली वाला देखते हैं। अगर वाई आर को वाई का साली बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, साली कैसे बनते हैं? साली बनने के लिए पहले तो दीदी चाहिए। दीदी का जो हस्बैंड है वो उनको साली बुलाएंगे, क्योंकि पत्नी की जो बहन वो होते हैं साली, खुद के जो फैमिली है उसके साथ कंपेयर कीजिए, ठीक है। बट आर का तो कोई सिबलिंग्स नहीं है, आर का तो कोई भाई या बहन नहीं हो सकते, तो फिर आर की कोई दीदी भी नहीं है। दीदी नहीं है तो साली कैसे बन सकती है? तो साली होने का कोई संभावना है ही नहीं। सेम फॉर ननद, क्योंकि ननद होने के लिए भी एक भैया होना जरूरी है ना, क्योंकि भैया का पत्नी ननद बुलाते हैं, भैया का पत्नी ननद बुलाते हैं। समझ में आया? तो आर का तो कोई सिबलिंग्स होगी नहीं, आर की कोई सिबलिंग्स है ही नहीं, तो ननद भी नहीं हो सकते। और एक चीज, यहां तो वाई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वाई तो मेल है ना। तो छोड़िए, उतना सोचने का जरूरत नहीं है। तो मिल गया हमें। आर कौन है? आर है वाई का भाभी, तो यही बनेगा। ई का पत्नी हो जाएंगे आर। इसको यहां अच्छे से बनाते हैं। आर कौन है? ई की पत्नी, ठीक है। ई का भाई है वाई, हो गया। अब यहां देखो, वाई का कोई पत्नी होगा। अब यहां एस आ जाएंगे यहां, ठीक है। अब पी का फादर है एल, ठीक है ना। तो नीचे तो 3 जन ही है, या तो डी नहीं तो पी नहीं तो एस। तो फिर पी तो आएगा एल के साथ, मतलब एल का बच्चा है पी, तो फिर ई और आर के साथ यहां डी को ही आना होगा, और कोई जगह और कोई आने का चांसेस ही नहीं है, ठीक है ना। देखो टोटल 3 कपल है, यहां पे 2 कपल बन गया, और एक कपल कहां बनेगा? देखो अब एस कौन है? एस कौन है? ओ की जो बहन है उसके डॉटर, तो इसका जो मम्मी है उसका सिबलिंग्स हो जाएगा ओ। अब बोल सकते हैं ओ की जो बहन है उसकी डॉटर है एस, ठीक है। एक कपल हो गया, 2 कपल हो गया। अब 3 कपल यहां ही बनाना पड़ेगा, और कोई जगह ही नहीं है। तो यहां हम किसको रख सकते हैं? इसको एल, और एल का बच्चा है पी हो जाएगा मेल, और कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि एल का भी तो कोई सिबलिंग्स नहीं है ना। तो एल को किसी का भी भाई या बहन बना के नहीं दिखा सकते, एल को ऐसे ही रखना होगा। अब अगर एल मेल है तो ये हो जाएगा एल का वाइफ यानी कि फीमेल, ठीक है। अब एक ही बचा है एन यहां पे आ जाएगा, क्योंकि हमें यहां पे दिया था कि पी का आंट है एन, तो डी की जो मम्मी है यहां तो आर सेट हो गया, तो यहां तो एन रखने का जगह नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका ही मम्मी बनाना होंगे एन को, तो इसका मम्मी एन बन गया। तो पी का जो मतलब आंट है वो बन गया एन। कैसे? पी के मम्मी है ओ के बहन है एन, तो पी का मौसी यानी कि आंट बन गया एन। ये बन गया पूरा फैमिली ट्री। थोड़ा सा ट्रिकी है, और एक बार पीछे जाइए, अच्छे से देखिए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो खुद से एक बार एनालिसिस कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।
और इस तरह का और कंटेंट चाहिए, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी चैप्टर्स का हो, चाहे वो मेंस लेवल का भी हो, कमेंट पे बताइए, उसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।